आज 6 मार्च पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक तारीखी दिन था, क्योंकि आज इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके कामयाब करार पाए हैं। 180 वोटों में से 178 का फिगर उन्होंने हासिल किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली से हासिल कर लिया। ये वो तारीखी दिन है जिसके बायस वजीर आजम इमरान खान को दूसरा चांस या दूसरा मौका जो है वो सियासत में दे दिया गया है या मिल गया है उनके अपने मेंबरान की तरफ से। अब इसके बाद इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं? 2 जरूरी काम हैं जो कि उन्होंने इस वक्त निपटाने हैं। पहला काम कि सादिक संजरानी को बाहर तौर हर सूरत जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए, और दूसरा काम जो जरूरी कि हफीज शेख साहब को वापस लाया जा सके। आज चूंकि उन्होंने काफी सारे सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की, उन मुलाकातों में एक मुलाकात हफीज शेख साहब के साथ भी शामिल थी। इसमें इस्तफसार किया गया कि हम इस्तीफा दे दिया जाए हफीज शेख साहब की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब ने बाहर तौर वाशिगाफ अल्फाज में यह बयान कर दिया कि आपने अभी इस्तीफा नहीं देना और आप अपना काम जारी रखें। अब हफीज शेख साहब, चूंकि 2 बातें मैंने बताई, दूसरी बात मैं आपको पहले बता देता हूं हफीज शेख वाली, कि हफीज शेख साहब को वापस कैसे लाया जाएगा। इंटरेस्टिंग तरीका है इसका। 2 हमारे सियासतदान ऐसे सेनेटर जो हैं जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, वो कौन से हैं जी? एक है इसहाक डार साहब और दूसरे हैं चौधरी निसार अली खान साहब। इन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया अपने ओहदे का, हालांकि 3 साल इनको पूरे होने लगे हैं। अब होगा ये कि कोई एडजस्टमेंट ऐसी बनाई जाए या ऐसा तरीकेकार या ऐसी कोई दरखास्त एप्लीकेशन जो है वो चेयरमैन सेनेट को दी जाए कि भाई इन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, लिहाजा इन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इनकी जगह 2 नए लोगों को शामिल किया जाए सेनेट की काबीना में। तो इसके ऊपर सोच विचार अभी जारी है। एक तो तरीका यह है कि जिसके जरिए हफीज शेख साहब वापस आ सकते हैं। दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो हफीज शेख साहब चूंकि वजीर खजाना इस वक्त मौजूदा हैं, तो वजीर खजाना बनने के लिए या इस तरह की किसी भी जो आपके पास ओहदा होता है उसके लिए जरूरी है कि या तो आप MNA हों, इलेक्शन लड़के आए हों, या आप सेनेटर हों। अब सेनेट का इलेक्शन चूंकि हफीज शेख साहब हार चुके हैं, और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है MNA का, तो वो अभी उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है कि जिससे वो आ सके वापस। अब पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 5 मुशीर इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, बाबर अमान साहब हैं, मलिक अमीन असलम साहब हैं। इनकी जगह पे कोई एक रिप्लेसमेंट जो है वो दे दी जाए, इनमें से किसी एक को फारिग किया जाए और हफीज शेख साहब को वहां पे जो है शामिल कर लिया जाए उस ग्रुप के अंदर। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमाद अजहर साहब का नाम चूंकि बहुत एक्टिव है, फैटिफ के हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा काम जो है वो किया है, तो उनकी भी नॉमिनेशन जो है वो इस वक्त जेर गौर है कि उनको भी लाया जा सकता है हफीज शेख साहब की जगह पे। चूंकि ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज मुमकिनात का जिक्र किया, कंफर्म इसमें से अभी कोई चीज भी नहीं है। हाँ, एक इसके अलावा जो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुंतखब करवाने के लिए बाहर तौर इमरान खान साहब और पूरी काबीना का जोर है कि उनको मुंतखब कराया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जो कि PDM के उम्मीदवार हैं चेयरमैनशिप के लिए सेनेट की, अगर वो जीत जाते हैं और सेनेट के चेयरमैन बन जाते हैं, तो वो कानून साजी, वो सारे मामला जिसका ख्वाब PTI ने अवाम को दिखाया था या इमरान खान साहब जिसका ख्वाब खुद देखते थे, वो सारे का सारा मलियामेट हो जाएगा। इस सूरत में कानून साजी जो कि करना चाह रही है PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान की पॉलिसीज के मुताबिक करना चाह रहे हैं, वो बहुत नामुमकिन, बहुत मुश्किल हो जाएंगी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन बनते हैं तो उस कानून साजी के अमल को जो है वो मजीद शफाफ किया जा सके। चूंकि आज उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद कुछ बातों का जिक्र किया, मुस्तकबिल के कुछ लाए अमल का भी जिक्र किया, उसके मुतालिक हमें उनका जोश व खरोश वाज़ेह नजर आया, और आइंदा 2.5 साल की जो उनकी हुकूमत है उस दौरान वो काम जो
है वो करने जाएंगे। तो ये मुमकिनात थी, ये पॉसिबिलिटीज थी। इस्लामाबाद से मैंने कहा आपको अपडेट्स देता चलूं और आपको बताता चलूं।